वर्क प्लेस पे दो लोगों के दिमाग ना टकराएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम इस वीडियो में वर्क प्लेस पे ईगो स्टेट्स किस तरह के होते हैं और हम उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ईगो स्टेट आपको बताता चलूं कि ये मेंटल स्टेट है, ये आपकी थिंकिंग है, आपकी फीलिंग है, या आपका बिहेवियर है, या फिर आप किसी भी सिचुएशन को किस तरह से रिएक्ट करते हैं जब आप किसी बंदे के साथ डील कर रहे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, किसी भी प्रोसेस पे। तो ईगो स्टेट्स 3 तरह के होते हैं। उनमें सबसे पहला पेरेंटल स्टेट, दूसरा एडल्ट स्टेट और नंबर 3 जो होता है वो चाइल्ड स्टेट होता है। हमेशा ईगो स्टेट उस वक्त टकराते हैं जब दो लोग आपस में आमने सामने आते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, 2 लोग होंगे जिनके ईगो स्टेट टकराएंगे। नंबर 1 एजेंट होगा, नंबर 2 रिस्पॉन्डर होगा। अच्छा, एजेंट आप भी हो सकते हैं, रिस्पॉन्डर भी आप हो सकते हैं। अगर आप एजेंट हैं तो फिर आप सामने वाले से जो डील कर रहे हैं वो आपका रिस्पॉन्डर होगा। अब आपने किसी भी सिचुएशन को लेते हुए क्या ईगो स्टेट को अपनाया है और रिस्पॉन्डर ने आपको किस ईगो स्टेट में जवाब दिया है, आपके जो आउटकम है उस आउटकम और उसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की बुनियाद उस ईगो स्टेट के रिएक्शंस के ऊपर हो सकती है। 2 लोग किन ईगो स्टेट्स में रहते हैं, आइए इसको मज़ीद आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। पेरेंटल स्टेट जो है वो स्टेट होता है कि जब आप किसी को भी डील करते हैं वो थोड़ा ऊपर से आके करते हैं, एज अ पेरेंट डील कर रहे होते हैं, अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते हैं और फिर मतलब कड़क रवैया इख्तियार करके रखते हैं आप जब आप पेरेंटल स्टेट में होते हैं। और एडल्ट स्टेट वो होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को समझदारी के साथ अकॉर्डिंग टू कंडीशन डील करते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह से उसको अक्लमंदाना तरीके से डील कर लिया जाए, आप उसी वे की तरफ जाते हैं। चाइल्डिश जो स्टेट है वो ये होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को या किसी भी मामले को बचकाना हरकतों की तरह से निकाल देते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे आपका बचपना झलकता है। तो ये 3 तरह के स्टेट हैं, पेरेंटल स्टेट, एडल्ट और फिर चाइल्डिश स्टेट आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कुछ पोजीशन होती है, एक आप सीनियर पोजीशन पे भी काम कर सकते हैं, आप जो है वो जूनियर पोजीशन पे भी काम करते हैं। अच्छा, 2 लोग जब आपस में डील करते हैं तो हो सकता है कि सीनियर जूनियर से डील करे और 2 सेम कैपेसिटी के लोग भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हों। अब जब सीनियर जूनियर से डील करता है तो वो हमेशा पेरेंटल स्टेट में होता है। अच्छा, पेरेंटल स्टेट जो है वो 2 तरह के होते हैं। पेरेंटल स्टेट, एक पेरेंटल स्टेट होता है सबसे पहले कंट्रोलिंग पेरेंट होता है, वो मतलब कंट्रोल करता है, वो हर चीज़ को, अपने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा पेरेंटल स्टेट है वो है नर्चरिंग स्टेट है। नर्चरिंग स्टेट से मुराद ये है कि आप होते तो पेरेंट वाले स्टेट के अंदर उस कंडीशन में होते हैं, लेकिन आप अपने जूनियर को, आप अपने मातहत को बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं, उसकी समझ लें परवरिश करते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, ना कि डंडे के ज़ोर पर, हर वक्त उसको क्रिटिसाइज कर कर, हर वक्त उसको उसकी गलतियां गिनवा कर। आप उसको बेहतर तरीके से एक पॉजिटिव वे में मोटिवेट करके एज अ पेरेंट, एज अ सीनियर आप उसको डील करते हैं और चीज़ों का आउटकम लेना चाहते हैं। ये तो हो गया जब आप ऊपर सुपीरियर पोजीशन पे हैं और किसी जूनियर से डील कर रहे हैं। और जब जूनियर आपसे डील करेगा तो उसको चाहिए कि वो एटलीस्ट अडल्ट स्टेट पे रहे। अगर वो पेरेंट स्टेट पे कंट्रोलिंग वाले पॉइंट के साथ आपके साथ डील करना शुरू कर देगा तो फिर वहाँ पर उसके लिए परेशानी होगी, क्योंकि वो आपसे टकरा जाएगा। आप पेरेंट स्टेट पे कंट्रोलिंग वाले पॉइंट पे आ जाएंगे, वो भी चौड़ा होकर कंट्रोलिंग पे आएगा तो आपसे टक्कर ले लेगा। उसको अडल्ट स्टेट पे रहना पड़ेगा ताकि वो समझदारी के साथ सिचुएशन को हैंडल करे। एक कंडीशन आपके सामने रखता हूँ। इसके अंदर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है कि मुझे वो फाइल ला कर जो ABC एम्प्लॉय ने तैयार की है वो आज नहीं आया है, मुझे वो फाइल नहीं मिल रही। अब आपका आंसर तीनों स्टेट में किस तरह से जाता है? पेरेंट स्टेट में आप उसे कहते हो सर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसकी ड्यूटी है उसको बोलें। दूसरे में चाइल्डिश स्टेट आता है और आप ये कहते होगे सर सारा वज़न आप मुझ पे ही डाल देते हो और कोई आपको नज़र ही नहीं आता।
तीसरा जो अडल्ट स्टेट होता है समझदार, वो कहता है कि ओके सर, मैं चेक करता हूँ एबीसी एम्प्लॉय से और आपको फ़ौरन अपडेट करता हूँ। 3 आंसर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड के, जिसके अंदर सबसे बेहतरीन आंसर जो है वो है अडल्ट स्टेट का। अब दूसरी कंडीशन है कि जब आप 2 लोग सेम कैपेसिटी के होते हैं। अब सेम कैपेसिटी के लोगों में जब एक दूसरे से वो डील करते हैं तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि या तो वो पेरेंट स्टेट और चाइल्डिश कनेक्ट करते हैं। एजेंट पेरेंट पे होता है और जो आपका रेस्पोंडेंट होता है वो चाइल्डिश हो सकता है। अगर आप सेम कैपेसिटी वाले लोग हैं तो आपके लिए सबसे आइडियल कंडीशन होती है अडल्ट। आपको भी अडल्ट स्टेट पे रहना है, दूसरे रेस्पोंडेंट को भी अडल्ट स्टेट पे रहना है कि समझदारी के साथ सिचुएशन को समझते हुए एक दूसरे के साथ डील करें और उसका आउटकम निकालें। अगर आप पैरेंटल स्टेट पे आएंगे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको अब्बू वाला किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे, वो भी अब्बू वाला किरदार अदा करने की कोशिश करेगा, सारा आउटकम बर्बाद हो जाएगा। आपने सिचुएशन को एडल्ट स्टेज पे आकर बेहतरीन तरीके से हैंडल करना है ताकि आउटकम बाहर आए। तो ये ओवरऑल स्टेट्स आपको मैंने बताए जो कि हमारे वर्क प्लेस के ऊपर हमारे ईगोज़ के साथ बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। हमारे ईगोज़ वर्क प्लेस पे इतने ज़्यादा एक दूसरे को हिट करते हैं कि उसमें जो पॉजिटिव आउटकम आना है वो नहीं आ पाता। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को सुनने के बाद आपको शायद ये पता चले कि आप डील करते हुए कौन से अपने ईगो स्टेट पे अपने वर्क प्लेस पे खड़े होते हैं। थैंक यू वेरी मच। Keep watching the channel. Allah Hafiz.